नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल में तो स्वागत है। जैसे कि मैंने जो पढ़ाया था आपके लिए क्या चल रहा था, मिक्सड एलिगेशन, ठीक है ना। एलिगेशन का पार्ट फर्स्ट दिया है, आज है एलिगेशन का पार्ट सेकंड दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एलिगेशन के पार्ट सेकंड में तुम्हारा जो टाइप चलने वाला है वो है जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। कल 3 टाइप हो चुके थे, आज ये चौथा टाइप है। आज ये टाइप है जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ, मैं स्पीच बोल सकते हैं जिससे मैं अच्छे से। वो स्पेशल वीडियो ये है 10-5 मिनट की। उसमें इतना होगा कि आपके लिए इतना बताया जाएगा कि जिन स्टूडेंटों ने 12th की है, ठीक है ना, या जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या अप्रोच है, क्या मार्गदर्शन है, क्या दृष्टिकोण है, ठीक है ना। वो चीज़ है कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, किस स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब की वीडियो में 10 या 5 मिनट की वीडियो देने वाला हूँ मैं। 1-2 दिन में तुम्हें वीडियो दूंगा, ठीक है ना। उस वीडियो को जितना देख सकें उतना देखें और शेयर करें, ठीक है ना, और लाइक कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब चैनल तो कर ही दें, ठीक है ना। इतना काम तुम्हें करना है और वीडियो को शेयर ज़्यादा करना है, ताकि यह है जैसे कि इस बार 12th किया स्टूडेंटों ने तो उन्हें पता लगे कि हाँ हमें करना क्या है। एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा, एक अच्छी सजेशन दी जाएगी आप सभी के लिए सुनील सर के द्वारा, जो मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से तुम्हें सबके लिए बताऊँगा कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। 12th के बाद मार्ग बहुत ढेर सारे खुल जाते हैं, अब हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ आपके लिए बताई जाएगी। और फिर बेटा एक चीज़ है, चलो मैं बाद में बात करूँगा तुमसे, पढ़ाता हूँ पहले, बात तो चलेंगी अपनी, तुम्हारी लंबा सेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के 30 ग्राम मिश्रण में कोई 2 वस्तुएँ बेटा, उनके 30 ग्राम मिश्रण में कोई 2 वस्तुएँ हैं, उनका मिश्रण कितना है 30 ग्राम, ठीक है ना। कितना मिश्रण है 30 ग्राम, 30 ग्राम मिश्रण है और 2 क्या है वस्तुएं हैं। अब नेक्स्ट इसने बोल दिया है 30 ग्राम मिश्रण के दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है। दोनों का अनुपात है बेटा 5:3। 30 ग्राम में बेटा 80 ग्राम है, कितना है 80 ग्राम, ठीक है। और अनुपात कितना है इसका 5:3, कितना है बेटा 5:3 अनुपात है। दूसरी धातु कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। कितना अनुपात हो जाए 5:4 हो जाए, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। तो बेटा कितनी मात्रा बढ़ाई है इसने, 1 बढ़ाया है। दूसरी वाली बात की, इस वाली की बात की तो कितना बढ़ाया है इसने 1 बढ़ाया है, 3 से 4 होगी ये मात्रा। क्लियर, इतना समझ में आ गया हमारे सबके, ठीक है बेटा। अब आगे बात करता हूँ, मैं दोनों को एडिशन करता हूँ, अनुपाती योग करता हूँ, कितना हुआ है 8 हो जाएगा। अनुपाती कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं यहाँ से 8 के युगल टू में 80 लिख दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, 10 8 80 होता है। 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसने यही तो पूछा है कि बढ़ा दी जाए कि अनुपात इतना हो जाए, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए 10 बढ़ा दी जाए। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नोट कर ले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है 2 प्रकार के दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में, कितना ग्राम है 150 ग्राम मिश्रण है। 2 अनुपात की दाल है, उनका बेटा मिश्रण है 150 ग्राम। मैं लिख देता हूँ 150 ग्राम, ठीक है ना। एलिगेशन है ये तुम्हारा। अब आगे बोल दिया है अनुपात इसका बेटा 2:3। अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे बोल दिया है दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। कितना हो जाए 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं पिछली वीडियो में मैं तुम्हें सिखाया है कि एक जैसा कैसे बनाते हैं। एक जैसा बनाने के लिए बेटा अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 3 का गुणा कर दूंगा, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात 2 तिया 6 हो जाएगा। ऐसे 3 का 9 हो जाएगा और बेटा 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक जैसा हो गया ये, इतना समझना है कितना हो गया, एक जैसा हो गया। अब बेटा इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना है 5 है, ठीक है ना। क्यों उसने ये तो पूछा है
दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, कि अनुपात 3:2 हो जाए। क्लियर। तो बेटा अंतर कितना है, इतना है, इसका 5। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना होगा, 9 और 6 15। 15 किसके बाद दे रखा है बेटा, 150 के बराबर दे रखा है 15, 150 के बराबर, ठीक है ना। एक का मान निकालूंगा बेटा तो 150 में मैं 15 का भाग लगा दूंगा, 150 में 15 का भाग लगा दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब 5 की वैल्यू निकालूंगा बेटा मैं, तो 5 धाई 50, ठीक है, 5 धाई 50। समझ में आया होगा। ये तुम्हारा कितना हो गया, आंसर हो गया 50, ठीक है। अब टैप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टैप है बेटा, ठीक है। टैप बाज पढ़ा रहा हूँ तो मैं, समस्या बिल्कुल भी लेने की नहीं है। वैसे टैप है जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई या बढ़ाई जाए। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, घटाई या बढ़ाई जाए, ठीक है ना। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ये टाइप है तुम्हारा, ठीक है ना। अब इस टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन है, इसने बोल दिया बेटा 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल हैं। 2 प्रकार के चावल है बेटा, 42 किलोग्राम मिश्रण है। मान लो एक ये है चावल और एक ये चावल है, 2 प्रकार के चावल हो गए। A + B = देखा बेटा उसने 42। क्वेश्चन पढ़ते जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है ही है, आप देख के जाएं, ठीक है ना। 2 प्रकार के चावल हैं और इनका बेटा अनुपात देखा है इसने 4:3 के अनुपात में मिलाई गई, 4:3 के अनुपात में मिलाई गई, ठीक है ना। क्लियर। आगे बात करते हैं बेटा, मिलाए गए दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते, कितने मिलाए गए होते, x किलोग्राम कम मिलाए गए होते बेटा, तो उनका अनुपात 7:5 हो जाता। कितना हो जाता, 7:5 हो जाता, ठीक है ना। ये अनुपात हो गया तुम्हारा। आगे बात करते हैं बेटा हम, अच्छा दुनिया, ठीक है। हाँ तो देखा बेटा, अगर मैं क्या करूँगा इसमें, अगर मैं 1 × 2 करूँ 2 ही होता है, अगर 2 × 1 करूँ तब भी 2 ही होगा। अगर मैंने 1 × 2 कर दिया तभी बेटा 2 ही ले सकता हूँ। आगे 2 × 1 करूँगा तब भी 2 ही होगा, ठीक है ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें मैं 2 का गुणा करूँ तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8 अनुपात में 6 और ये बेटा 7:5 और 8 बच्चे कितना हो गया 14, ठीक है बेटा। 14 दे रखा है मेरा कितना 42। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 14 42 3 हो जाएगी। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का अंतर है बेटा, ठीक है ना। तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा बेटा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं, अच्छी समझ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल तुम्हारा, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में, एक एल्कोहल है और पानी का 50 लीटर मिश्रण है, ठीक है बेटा। एल्कोहल और पानी का 50 लीटर मिश्रण है, उसमें क्या बोल दिया इसने, दोनों का अनुपात 2:3 है। एल्कोहल और पानी यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल्कोहल और बेटा पानी का मिश्रण जो है 50 लीटर है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों का अनुपात की बात करें तो 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। आगे इसने बोल दिया है कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण उनका अनुपात 5:7 हो जाए। कितना हो जाए 5:7 हो जाए, ठीक है ना, 5:7, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा बेटा, अगर इसमें 2 का गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर 2 का गुणा कर दूंगा इसमें तो मेरे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 6 और ये 5:7, ठीक है ना, 5:7 और ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। 6 और 4 10 और बेटा 10 का मान हो गया मेरे पास 50, ठीक है। तो 1 की बात करूँगा
इन दोनों का अंतर 1 है। 1 की बात करूँगा बेटा तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10। हाँ ठीक, 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, 6 और 4 10, 10 का मान 50 तो 1 का मान 5, 10 का मान बेटा 50 है तो 1 की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो फिर ये कितना आंसर होगा इसका 5, ठीक है, 5 आंसर होगा इसका, ठीक है भाई, नोट कर लेना। अच्छी समझ में आया होगा तुम सबके। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए। जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाए। कोई समान मात्रा होगी, कई बार घटाई या बढ़ाई जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन इसमें दे रखा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा है। कितना द्रव रखा है बेटा, 50 लीटर रखा है द्रव किसी बर्तन में, 50 लीटर है, ठीक है ना। इसके बाद इसने हमसे बोल दिया है 50 लीटर द्रव रखा है, उसमें बेटा 5 लीटर द्रव निकाल कर 5 लीटर किसी में से निकालेंगे, 50 में से 5 निकालो तो कितना बचेगा बेटा 45 बचेगा, ठीक है ना। अगर 45 बचेगा किस में बचेगा बेटा 50 में बचेगा। भाई 50 लीटर कोई द्रव है उसमें 5 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा 45 बचा। किसके सफिक्स बचा बेटा 50 के सबसे। जैसे मैं बात करता हूँ परसेंटेज पर लेके जाता हूँ तो मैं समझाता हूँ। अगर उसने बोल दिया कि 10% निकाल लिया या 10% बढ़ा दिया, ये बात करते हैं भाई, 10% निकाल लिया तो 90/100 लिखते हैं और 10% बढ़ा दिया तो 110/100 लिखते हैं, ठीक है। परसेंट के लिए 100 आ गया ना, ये चीज़ है। तो ऐसे ही इसने बोल दिया है कि 50 लीटर द्रव है उसमें से 5 लीटर निकाल लिया गया तो 50 में से तो 5 निकाला गया है तो कितना बचा 45 बचा, तो नीचे 50 आएगा, ठीक है ना। और इसने ये बोल दिया आगे हमसे इतने ही एक दूसरा द्रव डाल दिया गया, इतने ही में बेटा एक दूसरा ये प्रक्रिया का है। इस मिश्रण में 5 लीटर निकाल कर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई। कितनी बार 3 बार की गई। तो मैं भैया 3 बार लिख दो ऐसे करके 45/50 गुणा में 45/50, ठीक है ना। अब इसे कर दो सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। सिंप्लीफाइड करेंगे तो बेटा पहले तो 0 से 0 काट दो, ये 5 से 5 काट दो। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50, ठीक है बेटा। 9 पंजे 45, 10 पंजे 50, ठीक है। 5 निम 45 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब बेटा आगे बचा मेरा ये पॉइंट में जाएगा क्या, हाँ पॉइंट में जाएगा बेटा। 9 का क्यों 729 होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9 729 बट्टे में 20, 729 बट्टे में 20, ठीक है ना। अब 20 का भाग लगाऊंगा तो 20 तिया 60, कितना जब 12 तो 20 6 बार चला गया पॉइंट 9 हो गया, 20 चौक 80, 36.4। क्लियर, 36.4। नोट कर लिया सवाल को। दो नेक्स्ट सवाल है इसका सेम है, उसमें बेटा बोल दिया है 35 लीटर है, उसमें 35 में क्या करता है बेटा 3 लीटर निकालता है और इसने ये क्रिया बेटा क्या बार कर दी हमसे 4 बार बोल दी इसने। ऐसे हमसे बोल दी ये चीज़ 4 बार होती है, ठीक है ना। तो 35 गुणा 32/35 गुणा 32/35 गुणा 32/35 गुणा 32/35, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब बेटा एक बात तो 35 से 35 कट गया। अब यहाँ पे ये बचा मेरा 32 की पावर 4 गुणा में 35 की पावर 3, 32 की पावर 4 गुणा में 35 की पावर 3, ठीक है ना। अब इसको हम 4 बार गुणा करेंगे इसका, ठीक है। अब हम पर नहीं आता कुछ भी, मगर मैंने आपके लिए वो चीज़ सिखा दी है। आप वीडियो देखेंगे वर्गमूल निकालना कि वर्ग कैसे निकालते हैं किसी संख्या का, ठीक है ना। और ये किसका वर्गमूल है वो भी सिखाया है, वर्ग कैसे निकालते हैं वो चीज़ सिखाई है। अब बेटा मैं इसे आपको डिटेल में समझाऊँ तो 32 का वर्ग पहले निकाल लो, ठीक है। तो 3 का 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। इसे मैं लिखा 4 2 और 10।
ठीक है ना। इसको 2 बार ऐड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास में 8 4 0 2, 8 4 0 2, 32 की घात 4 है ना, हाँ ठीक। तो ये तो बेटा इसकी 2 हो गई, ठीक है ना। तो Q से भी ज़्यादा हो जाएगा बेटा, इसमें फिर 32 का गुणा किया जाएगा, ठीक है ना। फिर जहाँ आंसर आएगा उसमें फिर 32 का किया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा क्रिटिकल है, मगर वर्ग निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। आप निकाल सकते हो, ठीक है। वर्ग निकाल के वर्ग तो हो जाएगा उसका, ठीक है ना। फिर उसका Q निकालना है तो फिर उसका 4 घात में ले जाना है तुम्हें, ठीक है। मगर इसका देखो मैं तुम्हें लिख देता हूँ 10 48 576, 10 48 576, 10 48 576 बट्टे में 42 875, 42 875, ठीक है ना। और जब इसका इसमें भागा लगाओगे तो 24.46 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24.46 लीटर, ठीक है। नोट करें। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपना, जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ठीक है ना। जब भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ठीक है। वहाँ पहुँचते हैं तो इसने बोल दिया एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है बेटा। कितना रखा है? 40 लीटर ग्लिसरीन रखा है एक बर्तन में, ठीक है। फिर आगे इसने हमसे बोल दिया है ये तो 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल ली जाए तो 35 बटेगी बचेगी बेटा। तो 35 बट्टे 40 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर बेटा 10 लीटर निकाल ली जाए तो 30 बट्टे 40, 30 बट्टे 40, ठीक है। और इसके बाद उसने बोल दिया बेटा फिर 8 लीटर निकाल ली जाए तो 32 बचेगी, 8 निकाल लेंगे तो 32 बट्टे में 40, ठीक है ना। ये क्रिया होती है। इसके बाद बोल दिया अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह गई है बेटा। 40 में से 5 निकाल लिया, 10 निकाल लिया, 18 निकाल लिया, ठीक है ना। वैसे ही मैं बात करूँ 40 में से 5 निकाल दिया, 10 निकाल दिया, ठीक है ना बेटा। और 18 ना 8, तो ये 18 हो गया। 18 5 बेटा कितना होता है? 23। 18 5 कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है ना। मगर कितना निकाला? 40 में से, ठीक है ना। 5 15 15 15 और 8 18 और 5 23, सही है, सही सही है। अब बेटा इसमें ये काट दिया मैंने 40 से 40, 0 से 0 काट दिया और यहाँ से 8 चक 32 कर दिया और 8 पन 40 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। आंसर कितना हो गया? 21 आंसर, ठीक है। नोट कर ले अपना। नेक्स्ट सवाल है इसमें, सवाल नंबर 2 इस टाइप का। सवाल नंबर 2 कह रहा है बेटा 60 लीटर एल्कोहल रखा है किसी बर्तन में। कितना रखा है? 60 लीटर एल्कोहल रखा है किसी बर्तन में। और उसने बोल दिया उसमें से बेटा 10 लीटर निकाल लिया जाता है एल्कोहल। 10 निकालूंगा तो 50 बचेगा बेटा। 50 बचेगा किस पे? 60 पे बचेगा, ठीक है। गुणा कर दिया मैंने। अब आगे इसने बोल दिया बेटा 15 लीटर निकाल लिया तो 45 बचेगा, 45 बट्टे 60, ठीक है। और नेक्स्ट इसने बोल दिया कि 12 निकाल लिया जाता है तो 48 बट्टे 60। ये प्रक्रिया होती है। तो बेटा 60 से 60 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना। अब बेटा मैं इसे 6 से काटूंगा तो 8 सिंह 48, ठीक है ना। 5 से काट दूंगा तो 12 पन 60, ठीक है। अब बेटा ये तो हमारा अब आगे नहीं कटेगा शायद। वैसे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 और यहाँ 3, ठीक है ना। 3 से 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भैया? 15 दूनी 30। क्लियर? नोट करना, दिख तो रहा है ना? हाँ ठीक है। जैसे मैं बोल बोले करता हूँ ना वैसे आप ये रखें कि हाँ सब कैसे काट रहे हैं, ठीक है ना। वैसे अपने माइंड में रख लें और नोट कर दिया साथ ही साथ, ठीक है। और बेटा हम सीख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें, ठीक है ना। कितना है कोई ये मैथ ना हार्ड मत समझना इसे, ये बहुत इजी चीज़ है।
जैसे आपको एक एक्सप्लेन तौर पर समझाऊँ मैं, जैसे अगर सिक्के को छालें ना, ऊपर सिक्के को छालें, अगर सिक्के को मैं बेटा 5 बार या 10 बार उछालता हूँ सिक्के को, हेड या टेल, ठीक है ना, हेड या टेल में सिक्के को ऊपर उछालते हैं हम, ठीक है ना, तो क्या होता है कि सिक्का बेटा, मैं आपसे बोल दूँ कि बेटा आपकी टेल है आपकी हेड है, ठीक है ना, आपकी टेल है आपकी हेड है, तो बेटा 10 में से कम 2 या 3 बार तो आपकी भी बाजू आएगी ना, आएगी, आपका भी क्या होगा बेटा, टेल आएगा। ऐसी बात नहीं है कि हेड ही हेड आए, ठीक है ना। तो बेटा मेहनत करेंगे कभी तो ज़िंदगी का सिक्का अपना भी उछलेगा, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि आपका सिक्का ना हो, ठीक है। या एक्सप्लेन घर पे कर लेना कितनी 10 बार सिक्के उछालना, तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि 10 बार में 1-2 बार तुम्हारा ना आए, ठीक है। तो यही है कि मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट टाइप है बेटा तुम्हारे इसमें, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। अब बेटा नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा, बहुत अच्छा जबरदस्त टाइप है ये, ठीक है ना, बिंदास अच्छा वाला टाइप है ये। जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, ठीक है ना। जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, ठीक है ना। अब वो बात करते हैं यहाँ पे। हाँ तो बेटा ये सवाल देखें, ये सवाल पहला सवाल है तुम्हारे इसमें इस टाइप में, जब 2 मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, ठीक है ना। तो इसमें 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता है। 2 मिश्र धातु में बेटा एक तो तांबा है, ठीक है ना, और एक जस्ता है, ठीक है ना। 2 मिश्र धातु होंगे तुम्हारी, एक तांबा हो गया एक जस्ता हो गया, का अनुपात क्रमशः 5:2 है। ये बेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका अनुपात क्या 5:2 है, ठीक है। इसने बोल दिया बेटा आगे, तथा 8:5, एक बेटा बी है उसका 8:5 है। ये क्वेश्चन है बेटा। आगे इसने बोल दिया दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरा मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना हो जाए बेटा, 9:4 हो जाए बेटा, 9:4 हो जाए, 9:4 हो जाए। ये बात है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को देखना है कि 9:4 कैसे होगा। इन सब अनुपातों को जोड़ूंगा बेटा तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा, इससे जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा बेटा, और 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 7 13 का एलसीएम लूँगा तो 91 होगा, 91 होगा। इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों का लासा कितना हो जाएगा, लासा 91, 91 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा बेटा। तो बेटा ये कितना है 5/7 गुणा 91, ठीक है ना। 5 हाँ इस पर निकालेंगे, ठीक है, 8/13 सही है। अब मैं बेटा इसमें बात करूँ मैं 5/7 इंटू में 91, ठीक है ना, और यहाँ लिख दूँ बेटा मैं 8/13 इंटू में 91, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 9/13 इंटू में 91, 13 7 91, 13 7 91। यहाँ तो समझ में आ गया, 13 7 91 और 7 से 91 कट जाएगा 13 बार। यहाँ कितना कटेगा बेटा, 13 बार कट गया। इन दोनों गुणा करूँगा तो 15 हो जाएगा बेटा, 5 या 15 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 7 63 हो जाएगा। 8 7 56 हो गया बेटा, और 9 7 63 हो गया। कितना हो गया, 63 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, दिख गया तुम्हें सब कुछ। अब बेटा यहाँ से क्या निकला, 15 56 और 63 कितना निकला बेटा, 15 और बेटा 56 और बेटा 63। जो बीच वाली वैल्यू होती है ना वो हमारी क्या उसी होती है बेटा, हाँ ये हो गया। ये तीसरा पूछा ना उसने, हाँ तो ठीक है, तीसरे वाले को बीच में लगा दो फिर, ठीक है ना। ये पूछा होता बेटा तो इसे बीच में लगा देते, तीसरे वाले को बीच में लगाऊंगा बेटा। तो 1 60 15 लिख दिया मैंने, 1 60 56 लिख दिया, यहाँ मैंने 63 लिख दिया बेटा। इन दोनों का अंतर निकालूंगा, इन दोनों का अंतर निकालूंगा बेटा, ठीक है ना। 13 पंजे, ओ ये 13 था बेटा, 13 पंजे 65, ठीक है, वही मैं देख रहा था, 13 पंजे 65।
ठीक है बेटा। तो इसमें से इससे घटाया 2 बचा, और 56 में 63 में 56 घटाऊंगा बेटा 4 और 3 7 हो गया बेटा। कितना हो गया? 7:2। बेटा सवाल अच्छा है, एक बार नोट कर लें अच्छे से, मैंने किया भी अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, वैसे इसका बेटा फॉर्मूला भी है AC + D + C A + D, मतलब याद ना रहा हमें तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें कोई चीज़ बनाना आनी चाहिए, कोई चीज़ हमें अपने तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि फॉर्मूला से करेंगे और फॉर्मूला याद नहीं रहा तो वही चीज़ तो है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। तामा जस्ता अनुपात दे रखा है, एक धातु है, B धातु C धातु दोनों का दे रखा है बेटा। C का पूछा है, मैंने इन दोनों को जोड़ा अनुपातों को, तो 7 13 बेटा। इसका एलसीएम लिया 91 हो गया, एलसीएम लेके, ठीक है ना। 91 हो गया तो बेटा टोटल कितना है? 7 है। किसके पास है बेटा? 7 5 पे 5/7 गुणा में 91। जैसे बेटा यहाँ पे कर दिया मैंने 8/13 गुणा 91, या 9/13 गुणा 91। मैंने सिंपलीफाइड किया तो 65 56 63 65 56 लिख दिया बेटा, बीच में 63 कर दिया, क्यों? C पूछा है उसने। क्लियर? C को मैंने लिख दिया बीच में, अंतर निकाल लिया 7, यहाँ से 2, 7:2 आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्लियर? नोट करें। सवाल नंबर 2 पे जाता हूँ मैं। सवाल नंबर 2, ठीक है ना। सवाल नंबर 2 कह रहा है बेटा तुम्हारा एल्कोहल है तुम्हारा इसमें, ठीक है। सवाल नंबर 2 बोल दिया एल्कोहल पानी के 2 मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात, एल्कोहल तथा पानी का अनुपात के अनुसार 5:2 है, ठीक है। एल्कोहल है और पानी है बेटा, एल्कोहल अनुपात पानी बेटा A लिख दूँ, इक्वल टू कर दूँ बेटा। इसका अनुपात है बेटा 5:2, 5:2, तो बेटा ये 7 हो गया, ठीक है। और B दे रखा है बेटा इसने 7 6 8 5, 7 6 13 और बेटा 8 5, 8 5, तो ये हो गया बेटा 13। क्या सवाल सेम सा लग रहा है क्या? नहीं, अलग संख्या मतलब चीज़ बन गई वही है, ठीक है ना। इन दोनों को बेटा लासा लिया मैंने, ठीक है। लासा लिया बेटा, लासा हो गया 91, तो बेटा 5/7 गुणा में 91, यहाँ बेटा 7 में यहाँ गुणा लगा दूँ, यहीं पे एक वैल्यू बच जाएगी मेरी, ठीक है ना। गुणा 7/13, और यहाँ पे बेटा 8/13 गुणा में 91, 13 पंजे 65, ठीक है ना। और यहाँ से 13 7 7 49, और यहाँ से बेटा 13 7 7 8 56। इतना कर लिया बेटा, क्लियर। 56 को बीच में रख दो, 65 49, यहाँ 56, इन दोनों का अंतर निकाल लो बेटा। अंतर निकालेंगे इन दोनों का हम, तो 65 56 चला गया बेटा, तुम्हारा क्या बचा? 9, ठीक है। और यहाँ से बेटा 7:9, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 7:9, ठीक है। नोट करें अच्छे से, नोटबुक बना लें अपनी। सवाल SD यादव मैथ है तुम्हारा ये, ठीक है ना। टाइप हो गया उसके लिए अच्छी तरह से करा रहा हूँ मैं। अब टाइप तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है बेटा तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। तीसरे मिश्रण में लास्ट टाइप है तुम्हारा ये, ठीक है। तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। अब बेटा तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें सोने और चांदी के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2, एक सोना एक चांदी है बेटा। एक ट्रिकी मेथड से बता रहा हूँ, सिंपल एकदम। सोना है और बेटा चांदी है, ठीक है ना। इन दोनों का अनुपात देगा 7:2, 7:2, इन दोनों जोड़ा बेटा 9, ठीक है। और नेक्स्ट देखा है बेटा तुम इसने तथा 7:11, 7:11, 18 हो गया बेटा, ठीक है। क्लियर। अब एक चीज़ बताओ बेटा, अगर मैं 18 यहाँ भी 18 बनाऊँगा तो यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 1 से गुणा कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। 18 बन जाएगा ना, समझ में आया? ठीक। तो 7 इसका इसमें गुणा करूँगा, 7 दूनी 14,
अनुपात 2 दूनी 4, और बेटा यहाँ अनुपात हो जाएगा 7 अनुपात में 11। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब इसने आगे हमसे बोल दिया है, इसने आगे बोल दिया बेटा, मात्रकों में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा? सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा बेटा? ठीक है ना। अब अनुपातों को जोड़ता हूँ मैं, ये बेटा 15 हो जाएगा, इन दोनों जुड़ेंगे तो हम, और इन दोनों जुड़ेंगे तो बेटा 21 हो जाएगा। 15 अनुपात 21 हो गया, तो 7 21 और 5 15, 7 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है तुम्हारा एक और, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बेटा इस चैप्टर का ये। ठीक है, और इसके बाद चैप्टर होगा बेटा तुम्हारा एवरेज, औसत। ठीक है ना, औसत शायद मैंने कराया नहीं है, हाँ अभी नहीं कराया। ठीक है ना, औसत कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है ना, और देखता हूँ कोई और चैप्टर देखता हूँ तो उसे ले आऊँ, नहीं तो औसत ही लेके आऊँ। ठीक है, और मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा कि आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट बस इतना बनाए रखें कि मैंने आपसे ये बोला था कि एक बार वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, अपना स्टेटस लगा दें, अपने फ्रेंड्स लोगों में भेज दें, ताकि मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो परसेंट पढ़ाऊँ तो मैं लाइव पढ़ाऊँ, क्योंकि परसेंट बेटा बहुत चीज़ वो बात नहीं बनती है। ठीक है ना, परसेंट में जब बात बनती है जब मैं और तुम सामने सामने होंगे। ठीक है ना, क्योंकि तुम लाइव होगे, देख रहे होगे, तुम कमेंट भी करोगे तो मैं आपकी कमेंट भी देखूंगा। ऐसे क्लास चलेगी जैसे मैं ऑफलाइन चलाता हूँ अपने यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, सेम टू सेम, आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि ये ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है। ठीक है, तो इतना अच्छे से पढ़ाने चाहता था मैं, बट ये थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, मेहनत करें थोड़ी। ठीक है, वीडियो को डेली देखें, वीडियो पूरा ही देखें। ठीक है ना, और फ्रेंड्स लोगों में शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये है मैं तुम्हें लाइव दे सकूं। और तुम्हें पता है कि परसेंट, लाभ हानि, SICI, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि बेटा इंडिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम से इन चैप्टर से क्वेश्चन ना आते हो। ईजी टू मॉडरेट आते हैं, हैवी क्वेश्चन भी आते हैं और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, 2 बर्तनों में स्पिरिट और पानी। बेटा स्पिरिट और पानी है, स्पिरिट है बेटा और वाटर है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात है बेटा 5-3 और 2-3, 5-3 और 2-3, 5-3 और बेटा 2-3। ठीक है ना, अब बेटा ये 8 हो गया, यह 5 हो जाएगा, इधर तो 8 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो, इधर जोड़ा तो बेटा 5 हो गया, यहाँ 8 का गुणा कर दूँ, 8 5 40, यहाँ 5 का गुणा कर दूँ, 8 5 40। तो कोई अंतर है बेटा? नहीं है ना। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ बताओ, मैं 5 का गुणा इसमें कहूँगा तो 5 25 हो जाएगा बेटा, और 5 15 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा बेटा, और 8 24 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या है? इतना कर सकते हैं ना हम? ठीक है, अब बेटा इन सबको जोड़ लिया मैंने, तो 6 और 5 11 हो गया, हासिल 1 हो गया। ठीक है, और 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब बेटा 5 और 4 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 41 अनुपात 39। ठीक है बेटा, सवाल नोट कर ले अच्छे से। आपको नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं आपसे, और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, कमेंट करके भी बताया करें कि हाँ आपको कैसा सेशन लगा। ठीक है, तो ये फिर आगे और मेहनत करते हैं, क्योंकि कमेंट से थोड़ा अच्छा जुनून सा मिलता है मेहनत करने का। ठीक है।